ठीक, तो हमारे की पॉइंट्स क्या हो गए इस चैप्टर को लेके, करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेके? पहले हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे करंट के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे पोटेंशियल यानी वोल्टेज के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल, इनके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा आ जाता है आपका कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस को जोड़ा कैसे जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और लास्ट नॉट लीस्ट हमारा आ जाता है पावर एंड एनर्जी। ठीक, इन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं सर्किट। तो पावर एंड एनर्जी ऑफ सर्किट, किसी भी सर्किट की पावर और एनर्जी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारे पास कुछ जो अगर हाईलाइट पॉइंट करें यहाँ पे पॉइंट करें तो ये कुछ पॉइंट बन जाते हैं हमारे 7-8 पॉइंट। पहला हम चार्ज को पढ़ेंगे। चार्ज क्या होता है? ये वही चार्ज है जो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा होगा, इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है हमारा। दूसरा हम करंट पढ़ेंगे। करंट हम अपने घर में देखते हैं कि वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो वो उसका बेसिक फंडा क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पोटेंशियल पढ़ेंगे। घर में आप देखोगे कि हमारे घर में लाइन आती है 220 वोल्ट की, है ना, तो उसका क्या सेंस होता है, मतलब क्या होता है उस 220 वोल्ट का, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर करंट और पोटेंशियल को हम रिलेट करेंगे, दोनों आपस में किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं हम इस चीज को देखेंगे। देन हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जब हम अलग अलग वायर यूज करते हैं जब हम अलग अलग वायर यूज करते हैं तो उसमें करंट के फ्लो होने का जो प्रोसीजर होता है, जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है सब रेजिस्टेंस पर। ठीक, इसी के साथ इसके एक पैरेलल टॉपिक होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, तो ये भी टॉपिक आपके में है, बहुत बेसिक है पर है आपके में। देन हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के, जिससे सर्किट वगैरह बनते हैं तो उसमें कॉम्बिनेशन बनता है बाकायदा कि रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है पैरेलल में, सीरीज में, वो सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। देन उस कॉम्बिनेशन में कितनी पावर कंजप्शन हो रहा है, जैसे सपोज मैंने क्या करा मैंने बल्ब जलाया, मैंने अपने घर में बल्ब जलाया, अब बल्ब कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, तो वो चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बल्ब 1 घंटे तक जल रहा है तो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। जैसे हमारे घरों में आपके लाइट का बिल आता है, तो आपकी लाइट सपोज किसी दिन आया 200 यूनिट, तो 200 यूनिट का क्या सेंस है, तो आपको यहाँ समझ में आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, सबसे पहला टॉपिक हमारा बनता है इसमें चार्ज। देखो चार्ज एक ऐसा टॉपिक है कि कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर हम बहुत ज्यादा डिटेल में आए तो चार्ज को उतना पढ़ाया जाएगा जितना आपका बेसिकली आपका यूज हो रहा है। तो पहला टॉपिक आप लिखिए चार्ज। पहला टॉपिक हो गया आपका चार्ज। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे चार्ज क्या होता है, पहले इसको आप बेसिक समझ लेते हैं जो आपने अभी तक चार्ज के बारे में पढ़ा है, जो अभी तक भी चार्ज के बारे में पढ़ा है। क्लास 9th में आपने एक चीज नोट करी होगी कि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। सपोज ये एटम है, ये आपका एटम है। ठीक, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि उसके सेंटर पर एक बहुत डेंस मास होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोल रहे होते हैं, है ना। एटम के सेंटर पर एक बहुत डेंस मास होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोल रहे होते हैं, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बेसिकली चार्ज होता है, इसी को हम चार्ज बोल रहे होते हैं। ठीक है, अब हमने एक चीज नोट करी, आपने एक चीज और देखी होगी, जो हमारा एटम होता है वो बेसिकली न्यूट्रल होता है, हाँ या ना, न्यूट्रल होता है। यानी अगर ये जो चार्ज है आपका ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये सब चीज आपने पढ़ ली होगी पहले, इलेक्ट्रॉन। तो जितना हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है, उतना ही हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है यहाँ पे। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, जिसे हम प्रोटॉन बोल रहे होते हैं, हाँ या ना। ठीक, तो कुल मिला के हम दो टाइप के चार्ज पढ़ते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। यानी इसको थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से देखें, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ये चार्ज हम पढ़ते हैं। अगर हम ये एज्यूम करें कि कोई हमारे पास एटम है जिसमें ये प्रोसेस नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन रोटेट नहीं कर रहा न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो ये इम्पॉसिबल है। ऐसा कोई भी एटम हमें नहीं मिलेगा किसी भी जगह पर जहां पर इलेक्ट्रॉन रोटेट ना कर रहा हो। तो चार्ज का जो तरीका होता है चलने का, मूव करने का किसी बॉडी के अंदर, वो इसी तरीके से होता है। बिना चार्ज के हम किसी भी बॉडी को एज्यूम नहीं कर सकते, बिना चार्ज के किसी बॉडी को एज्यूम नहीं कर सकते। ठीक,
तो हम बोल सकते हैं यहां पे कि चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। जो चार्ज है उसके बिना हम एज्यूम नहीं कर सकते। जैसे हम देखते हैं कि मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर के लिए, ऐसे ही चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर के लिए। ठीक है, ठीक। चार्ज को रिप्रेजेंट हम करते हैं, चार्ज जो होता है हमारा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ठीक है, हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको डिनोट किया जाता है क्यू, या तो स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, आप दोनों से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। ठीक, इसकी एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है कूलाम। वो कूलाम होता है जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कूलाम इसकी एसआई यूनिट होती है। आपका एक छोटा सा होमवर्क है यहाँ पे कि चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये बेसिकली आपको पता है चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या होती है। ऐसा यूनिट कूलाम होती है। चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या हो सकती है ये आपको पता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो चार्ज जो होता है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है लाइक प्रोटॉन, और नेगेटिव भी हो सकता है लाइक इलेक्ट्रॉन। ठीक, चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। किसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है। ध्यान रखिएगा ये सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट है चार्ज का किसी भी सेपरेट बॉडी के लिए। इसे आप चाहो तो नोट करके लिख सकते हो इस बात को, स्मॉलेस्ट अमाउंट of charge on any separate body। किसी भी सेपरेट बॉडी के लिए सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट है आपका किसका? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, इसे भी लिख लो साथ में, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इस जो मैंने आपको बात बताई इसका सेंस क्या है इस बात को समझते हैं। हमारे पास सपोज कोई भी बॉडी है, मैंने किसी भी बॉडी को सपोज ये बॉडी है तो इस पर कुछ चार्ज होगा। ठीक है, मैंने इसको और डिवाइड किया और डिवाइड किया और डिवाइड किया, तो मैक्सिमम जहां तक मैं पहुंच पा रहा हूँ इंडिविजुअल सेपरेट कर पा रहा हूँ किसी चीज को, तो वो सेपरेटेड बॉडी मेरे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आ रहा है, और उसके अगर मैं चार्ज को कंसिडर कर रहा हूँ तो वो इतना निकलता है। इससे कम चार्ज भी बॉडी पर होता है, जैसे क्वार्ट्ज वगैरह बोलते हैं, उसमें इससे कम चार्ज भी होता है, लेकिन उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई बोले कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किससे मिलकर बना होता है, हमने क्या करा, सपोज हर चीज को डिवाइड करते गए डिवाइड करते गए डिवाइड करते गए, तो सबसे छोटी चीज आई वो क्या आया? एटम। यहाँ तक हमने पढ़ा था, ये प्रीवियस क्लास में पढ़कर आ रहे हो, मैं किसी चीज को डिवाइड कर रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ, तो लास्ट में क्या मिला मुझे? एटम। अब मैंने एटम को भी सेपरेट करना स्टार्ट करा तो एटम भी 3 पार्ट में सेपरेट हो गया, एक तो इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। हाँ या ना? 3 पार्ट में सेपरेट हो गए, यानी 3 हमें और अलग से पार्टिकल मिल गए जो एटम के अंदर। अब अगर आपसे बोले कोई कि इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करो, प्रोटॉन को सेपरेट करो, तो हम नहीं कर पा रहे। बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्वार्ट्ज से मिलकर बने होते हैं, वो भी चार्ज बॉडी होती है, लेकिन हम उन्हें सेपरेट नहीं कर पा रहे। तो सबसे छोटी सेपरेटेड बॉडी जो होती है चार्ज बॉडी, वो कितनी होती है? वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम की होती है, यानी या तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। ये बात समझ में आई? हाँ या ना? बोलो, पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है,
तो यहां तक हमारे पास क्या हमने पढ़ा कि चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। देखो इसकी बेसिक डेफिनेशन में हमें नहीं फंसना है, क्योंकि हमें वहां से चीजों को नहीं जानना है। ये अपने में बहुत डेप्थ है चार्ज को देखा जाए तो। हम उन पॉइंट्स को उठाएंगे जो हमारे लिए जरूरी है। तो चार्ज एक फंडामेंटल है, यानी चार्ज नेसेसरी प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर के लिए। इसके अलावा चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू या कैपिटल क्यू से। चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम होती है, सीजीएस यूनिट आपको बतानी है आराम से। चार्ज को दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक, पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन। इसके बाद किसी भी बॉडी पर यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और ये सबसे कम अमाउंट है चार्ज का, ये सबसे कम अमाउंट है चार्ज का। ठीक है, अब सुनिए। इसके अलावा कुछ पॉइंट और हैं जो आप नोट कर लो यहाँ पे। हाँ, कैसे? जो पेयर ऑफ चार्ज होता है, पेयर ऑफ चार्ज, इसको समझते हैं। तो पेयर ऑफ चार्ज दो टाइप के हो सकते हैं। देखो, एक पेयर हो सकता है पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज का, है ना, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज का, या नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। इसको बोलते हैं हम लाइक चार्ज। क्या बोलते हैं इसे हम? लाइक चार्ज। इतनी सारी चीजें, ये सब मतलब एक तरीके से आपको केवल पढ़ना है। इसको ऐसा नहीं है कि ये हमेशा आपके टिप पे होनी चाहिए, बस चार्ज के बारे में आपको समझना है। इसे हम बोलते हैं लाइक चार्ज। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें एक नोट डाल दो। सेम नेचर का जो चार्ज होता है, सेम नेचर का चार्ज होता है, वो हमेशा रिपेल करता है। सेम नेचर, नेचर से मतलब क्या है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होना एक नेचर है उसका। सेम नेचर क्या करता है? रिपेल करता है, रिपल्सिव फोर्स। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। सेम नेचर, रिपल्सिव फोर्स, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, हमें कैसा फोर्स मिलेगा? रिपल्सिव मिलेगा। इसको ऐसे समझो, सपोज मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है पॉजिटिव। अब इन दोनों को जब मैं पास में लेकर आता हूं तो मुझे ना जो फोर्स मिलेगा वो रिपल्सिव मिलेगा। कैसा फोर्स मिलेगा? रिपल्सिव फोर्स मिलेगा। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है क्या? ठीक। अगर मैं क्या करूं, मैं नेचर को चेंज कर दूं, अपोजिट नेचर लेकर आऊं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स ना आपके इस चैप्टर में पकड़ बनाएंगे। मैं अगर क्या करूं, सेकंड पॉइंट हमारा आ गया कि अपोजिट नेचर। अपोजिट नेचर का मतलब क्या हो गया? देखो, हमने बात करी एक टाइप तो होती है तुम्हारी पॉजिटिव पॉजिटिव, चलो, और एक टाइप होती है आपकी पॉजिटिव नेगेटिव। ये जो पेयर है, एक ये पेयर होता है आपका, इसको हम बोल रहे हैं अपोजिट नेचर। तो यहां पर भी एक छोटा सा नोट डाल दो। जो अपोजिट नेचर होती है चार्ज की, वो क्या करती है? वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है। लाइक मेरे पास एक चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास यहाँ पे चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। हाँ या ना? बात समझ में आई क्या? ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए चार्ज के, बेसिक बेसिक की बात। क्या क्या पॉइंट्स हमने पढ़े, एक बार रिकॉल करते हैं सारी चीज को। हमने देखा कि चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। ठीक है, चार्ज को हम क्यू से, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। हमारी यूनिवर्स में दो टाइप के चार्ज होते हैं, या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज मिलता है हमें 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज होता है किसी भी इंडिविजुअल बॉडी में। ठीक, अगर हम पेयर ऑफ चार्जेस की बात करें पेयर ऑफ चार्जेस की बात करें तो दो टाइप के पेयर मिलते हैं हमें। पहला पेयर मिलता है हमारा सेम नेचर का, दूसरा पेयर मिलता है हमारा अपोजिट नेचर का। सेम नेचर का पेयर क्या होगा? प्लस प्लस या माइनस माइनस, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। इसको हम बोलते हैं लाइक चार्ज। ठीक है, और इसको हम बोल रहे होते हैं अनलाइक चार्ज। इसको हम क्या बोल रहे होते हैं? अनलाइक चार्ज। ओके, लाइक चार्ज रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये बेसिक की मतलब बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो हमने किसके अबाउट ली है? चार्ज के अबाउट। यहाँ तक कोई दिक्कत? चले आगे क्या? आगे चले क्या? ठीक है, चलो मैं इरेज कर रहा हूँ, मैं इरेज कर रहा हूँ। ये सब नोट करते रहना है बेटा। ठीक, ठीक। अब सुनो,
अब हमारा जो मेन टॉपिक है चैप्टर का वो स्टार्ट होता है, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो अब हमारा मेन टॉपिक है करंट, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखो करंट। नेक्स्ट हेडिंग करंट, इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और बेल कितने बजे होगी इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि आपकी दूसरी भी क्लास होगी इसके बाद। तो करंट जो है हमारा टॉपिक, अगर हम इसको देखें तो बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन बहुत बेसिक सी है। पहले डेफिनेशन लिखते हैं हम, रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ चेंज ऑफ, या फिर ऐसा लिखते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज with respect to time is called electric current, is called electric current। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये डेफिनेशन है करंट की। ये कहना चाह रहे हैं, सपोज एक चीज इसमें ऐड कर दो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज in conducting medium, ये और ऐसे in conducting medium, rate of flow of charge in conducting medium with respect to time is called electric current। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, सपोज, हाँ बेटा क्या कह रहे हो, सपोज मेरे पास एक वायर है ए बी, ये वायर है, ठीक। अब इस वायर में मैंने नोट किया कि पॉजिटिव चार्ज आपका फ्लो कर रहा है ए से बी पर। पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां तक फ्लो कर रहा है, कहां से कहां तक जा रहा है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक अगर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है हमारा, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो लगातार जा रहा है 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, तो हमें बेसिकली क्या समझ में आएगा कि ए से लेके बी तक हमारा करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि इस वायर में चार्ज आपका चल रहा है ए से लेके बी। यानी अगर मैं देखूं, मैं इस चीज को देखूं कि किसी वायर में अगर मेरे को करंट देखने को मिल रहा है, तो उसको अगर मैं डिवाइड करूं कि वो क्या रहा है, तो वहां पर चार्ज फ्लो कर रहा है लगातार। जब तक चार्ज फ्लो करेगा हमें करंट देखने को मिलेगा। तो यही बोल रहे हैं कि किसी भी वायर के अंदर, किसी भी मेटल कंडक्टिंग बॉडी के अंदर अगर चार्ज फ्लो करता है तो उस बॉडी में हमें करंट देखने को मिलता है, ठीक है। और यहीं पर अगर ये चार्ज, ध्यान से देखिएगा, अगर ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, और चार्ज आपका फ्लो कर रहा है नेगेटिव, ये भी ध्यान रखना है, चार्ज अगर आपका फ्लो कर रहा है नेगेटिव, तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी, करंट की जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। ये दो अलग अलग डायग्राम बनाए मैंने आपके। एक तो करंट आपका ए टू बी चल रहा है जब पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है ए टू बी, करंट आपका बी टू ए चल रहा है जब नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है आपका ए टू बी। डायग्राम बनाओ इन्हें, ठीक। अब सुनिएगा, करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इन्होंने बोला रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब मैंने क्या किया, मैंने डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट किया और टाइम को डेल्टा टी से रिप्रेजेंट किया। तो करंट के लिए एक फॉर्मूला बन गया हमारा डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। करंट के लिए एक फॉर्मूला बन गया हमारा डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पर जो डेल्टा क्यू है उसको मैं बोल रहा हूँ आपका चार्ज, और जो डेल्टा टी है उसको मैं बोल रहा हूँ आपका टाइम, ठीक। तो ये करंट आपका क्या हो गया, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। अगर मैं यहां से देखूं करंट को आई इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, तो इसकी जो एसआई यूनिट निकल कर आती है, इसकी जो एसआई यूनिट निकल कर आती है वो कितनी निकल कर आती है आपकी, कूलाम पर सेकेंड। वो कितनी निकल कर आती है, कूलाम पर सेकेंड। एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट ऑफ करंट, जिसको हम जनरली बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर, ठीक। एम्पियर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोर्ड दिख रहा है क्लियर, क्या बोर्ड हमें क्लियर दिख रहा है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसा यूनिट को, कूलाम पर सेकेंड और या एम्पियर। और ध्यान रखिएगा आप एम्पियर से रिप्रेजेंट करेंगे, आपको हर जगह जनरली एम्पियर ही मिलेगा 99%, कूलाम पर सेकेंड बहुत रेयर मिलेगा। तब भी इस फॉर्मूले का जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो कूलाम पर सेकेंड होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
तो करंट क्या है हमारा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग मीडियम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट। अब मैंने यहाँ पर देखा कि मैंने दो डायग्राम बनाए, ए से बी पर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो ए से बी पर करंट की डायरेक्शन हो गई, और बी ए से बी पर नेगेटिव चार्ज जा रहा है तो बी से ए पर करंट की डायरेक्शन हो गई। तो इस बात को भी आप लिख सकते हो चाहो तो डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट की डायरेक्शन को हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो इसको ना चार्ज की डायरेक्शन से कर सकते हैं। ये होता है इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इन डायरेक्शन ऑफ इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो करंट की अगर डायरेक्शन हमें मेजर करनी है तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में या नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में। आप इन डायग्राम से इजीली देख सकते हो। मैं ए से बी पर चार्ज फ्लो हो रहा है तो मैं करंट की डायरेक्शन देखना चाह रहा हूं तो पॉजिटिव चार्ज जिधर जा रहा है उधर ही करंट हो गया आपका, ठीक है। अगर मैं ए से बी नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है और मैं करंट की डायरेक्शन देखना चाह रहा हूं तो नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। नोट करो इसे। बात समझ में आ रही है? आज मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दूंगा, याद रखिएगा बच्चों, आज मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दूंगा, तो वो आपको खत्म करने हैं, ओके, जिसमें आपके चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, मेरी साइड से खत्म हो चुका है। आपको अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लीजिए, बताओ। अगर आपको कोई डाउट बन रहा है तो आप मेरे से पूछ लो।